तो 5 नंबर सवाल जो है ये आपका, इसमें बताना है कौन कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है इसके लिए आपको देखना है। तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव होता है अपरिमेय, और ये तो √5 है, इसका तो वर्गमूल बाहर में पूर्णांक निकलेगा ही नहीं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, बचा कौन 2 बचा। ठीक है, चलिए तो इसको आपको बताना है इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव अपरिमेय होता है, ये तो अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचा कौन 2, तो यही आपका परिमेय संख्या। किसको हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना आसान सवाल रहता है ना, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ता है एग्जाम में, है ना, थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ता है। सारा सवाल आप बना सकते हैं, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ सकते, खासकर ऑब्जेक्टिव में, है ना, क्योंकि आपको 100 में 50 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है ना। तो 50 नंबर कौन सा छोड़ेंगे जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 50 नंबर तो एकदम बिल्कुल सिंपल पूछता है ना, जिसको आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे तो आराम से हो जाएगा। अब अगला सवाल है 0.32, है ना, 2 पे रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में बदलना है, p/q के रूप में। तो ये जो है ना, लाके किताब पढ़ो ना बैठ के, ये जो है ना ऐसा सवाल 2 नंबर में ही पूछता है, 2 नंबर में ही। तो इसको हम लोग मानेंगे क्या, x, क्या मानेंगे x, तो ये होगा x जैसे मानेंगे, तो x को इतना मान ली। तो 2 का मतलब है 2 पे रेकरिंग, इसका मतलब 2 बार रिपीट करेगा। ठीक है, 2 आपका बार रिपीट करेगा, 2-3 बार तो रिपीट करा देंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे पहले 10 से गुना, क्योंकि 3 को पहले इधर लाना है। तो समीकरण 1 को करना है कितना, 3 से गुना, तो हो जाएगा ये आपका, सॉरी, समीकरण 1 को करेंगे 10 से गुना, तो 10 से गुना करेंगे तो होगा 10x, और ये 0.1 का उधर घसा जाएगा, 3.22। ठीक है, अब समीकरण 2 को फिर से कर देंगे 10 से गुना, समीकरण 2 को फिर से कर देंगे 10 से गुना, तो ये क्या होगा 10 दाएं 100, और ये होगा आपका 32.222। अब यहाँ पे 3 को 2 था, दशमलव इधर घस का, तो 2 ही 2 बचा, एक और 2 कहां से लाए, तो डॉट डॉट में बहुत सारा 2 उसमें से एक 2 निकाल दी था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, तो 3 कितना है 100x बराबर 32.222 डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या है 10x बराबर 3.222। ठीक है, तो 100 में 10 जाएगा, क्या बचेगा 90x, और इधर आपका ये पूरा कैंसिल होके 0 बच गया, 32 में 3 गया 29, x के गुना में 90, तो उधर बटा में 90, क्या आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 29/90। x किसको माने थे हम लोग, इसको 0.32 के रेकरिंग को हम लोग x माने थे, तो x का मान कितना आ गया, इतना, मतलब ये इसका वैल्यू आ गया 29/90, जो कि p/q के रूप में आ चुका है, p/q के रूप में आ चुका है। इसका p/q का वैल्यू होगा 29/90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, 2 नंबर। ठीक है, ये था सवाल नंबर 6। इस तरह का सवाल आपका 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आया। ठीक है, ये सवाल 6। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7। तो अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। अब आपका अगला सवाल है 3.27, इसको p/q के रूप में चेंज करना है। इससे पहले देखना, पूछ रहा सवाल क्या, ऑप्शन दिया हुआ है कि 3.27 क्या है। पहला ऑप्शन है क्या ये एक पूर्णांक है, क्या ये एक पूर्णांक है। दूसरा ऑप्शन है कि ये एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी, क्या ये प्राकृत संख्या है। और चौथा ऑप्शन है क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना है ना, जब ये किसी पर जब रेकरिंग आ जाए, रेकरिंग किसी पे आ जाए, तो हर हाल में आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या के ऊपर में अगर इसको रेकरिंग पढ़ते हैं, इस लाइन को रेकरिंग पढ़ते हैं, तो किसी भी नंबर में दशमलव के बाद कोई अंक, उस पर रेकरिंग अगर आ जाता है, तो हर हाल में वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चाहे 2 अंक पे रेकरिंग हो, या 1 अंक पे हो, या 3 अंक पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेकरिंग ऊपर में आ गया तो वो होगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 हो गया 8।
8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्त अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये गोल्डन का गाइड है, इसका लगभग हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, इससे काफी सवाल आपके एग्जाम में रहता है और एग्जाम का पैटर्न भी हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से सवाल एग्जाम में रहता है। तो ये सब महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, ये सब महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। इसमें 2 नंबर का सवाल भी रहता है, इस तरह का सब्जेक्टिव भी रहता है। तो देखना है इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जब भी ऐसा सवाल रहे तो आपको क्या करना है, सबके हर का जो भी बटा के जो नीचे है उसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, हर का फैक्टर तोड़ेंगे। किसका? हर का। तो पहला ऑप्शन 1 का हर क्या है 40। 40 का फैक्टर कीजिए, क्या आएगा 2, 20, 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 20 10 बार में, ये 5 बार में। तो 40 का फैक्टर क्या है, केवल 2 और 5 है। तो जिसके हर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आए वो समझ जाओ उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जिसके हर के फैक्टर में 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे 21 के फैक्टर में तो आ रहा है 3 और 7, तो 3 और 7, तो यहाँ पे 2 5 नहीं आ रहा है, तो इसका पक्का ये आपका अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार। यहाँ भी 121 के फैक्टर में 11 × 11 आता है, यहाँ भी 2 5 नहीं आया इसके हर के फैक्टर में, तो इसीलिए क्या होगा, अशांत होगा। अब 196 के फैक्टर में देखिए क्या होता है, 196 के फैक्टर में आपका 9 दूना 18, 8 दूना 16, ठीक है, 2 से 49 बार में, फिर 7 से 49, मतलब यहाँ पे 2 के साथ साथ 7 भी आ गया। जबकि क्या बोला गया था, हर के फैक्टर में सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 5 आए, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो जिसके हर के फैक्टर में 2 और 5 आए केवल, या खाली 2 या खाली 5 आए, तो उसका दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार उसका होता है शांत। और जिसके हर के फैक्टर में, हर मतलब बटा के नीचे वाले, उसके फैक्टर में अगर 2 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, उसके दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। चलिए तो ये था सवाल नंबर 8। तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, ये पहला वाले ऑप्शन का 7/40 का दशमलव प्रसार है शांत। ठीक है, अब अगला सवाल, क्वेश्चन विथ 8 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बताइए इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है, पहला वाला ऑप्शन का। क्यों, क्योंकि इसके बटा में 40 है, 40 का फैक्टर 2 और 5 आता है, जिसके हर का फैक्टर सिर्फ 2 और 5 आता है उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। हर का फैक्टर, किसका, हर का, अंश का नहीं। अब ऐसा सवाल 2-4 आपसे बनवाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है वैसा 2-4 सवाल बना लेना चाहिए। चलिए 9 के बाद 8 के बाद 9 देखिए, फिर अगला सवाल है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, पिछले सवाल में था किसका दशमलव प्रसार शांत है, और यहाँ आपसे सवाल पूछा किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत। ऑप्शन बोर्ड पे लिख चुके हैं, अब हमको बारी बारी करके देखना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत अशांत पहचानने के लिए क्या बोले, हरों का फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, चारों के हर का फैक्टर तोड़ के देखेंगे, अगर हर के फैक्टर में 2 और 5 आया तो शांत, 2 5 के अलावा कोई और आया तो क्या होगा, अशांत। चलिए यहाँ पे देखिए, तो अशांत पहचाना, निम्नलिखित में कौन अशांत है ना, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ पे 8 का फैक्टर तो सिर्फ 2 2 2 होता है, 2 × 2 × 2, तो यहाँ तो सिर्फ हरों के फैक्टर में 2 आया, हर के फैक्टर में सिर्फ 2 आया, तो ये तो शांत होगा, ये तो शांत होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 इस पहले कटने वाला है, 3 के पारा में 3 दूना 6, 3 5 15, तो यहाँ भी हर में सिर्फ 5 है, तो क्या बोला गया, सिर्फ 2 और 5 आएगा तो शांत, तो ये भी शांत है और ये भी क्या है, शांत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा में 512 है, 512 का फैक्टर जब हम तोड़ेंगे तो 25 दूना 50, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 के पहाड़ा में ये 64, ये 32, ये 16, ये 8, फैक्टर तोड़ने आता है ना, गुणनखंड करने, ये 4, ये मतलब इसके भी 512 के फैक्टर में सिर्फ 2 आया है, तो हर के फैक्टर में यहाँ भी 2 आया, तो ये भी क्या होगा, शांत। अब तो पक्का आप इसी में लगा सकते हैं, क्या, क्योंकि तीनों ऑप्शन आ गया आपका क्या, शांत। यहाँ पे 343 के फैक्टर में क्या गया, 3 से, ये आपका 7 से घटेगा, 7 चौका 28, 6 9 7 63, 7 7 49, मतलब यहाँ पे 2 5 के अलावा इसका फैक्टर क्या है, हर का सिर्फ केवल 7 7 7 है, तो इसीलिए आपका यही होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, अशांत ये वाला होगा। 31/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये था आपका 9 नंबर सवाल। अब आइए देखते हैं 10 नंबर सवाल। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि 30 से 40 वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा मैथ
जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बस आपको गौर से वीडियो को देखना है और अपने जानने वालों में शेयर करना है। ये बिल्कुल फ्री क्लास है ना, बिल्कुल फ्री क्लास है। 10 नंबर में है, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। तो ऐसा सवाल रहेगा तो सीधा आप जवाब दीजिएगा अनगिनत, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर होते हैं। किसी भी दो संख्याओं के बीच, जैसे आपका ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच अनगिनत संख्या है 1.1, 1.2, 1.1, 1.12, गिनते गिनते थक जाइएगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो संख्याओं के बीच में, है ना, परमेय संख्याओं का संख्या भी अनगिनत होता है और अपरमेय संख्याओं का संख्या भी अनगिनत होता है। ठीक है, तो इसमें पक्का अनगिनत या अनंत जो ऑप्शन होगा उसमें लगाना है। तो दो पर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 अनंत दिया हुआ है, अनंत में टिक लगाइएगा। तो दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती है, अनंत। ये सवाल नंबर 10 था। अब 11, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। अब देखिए यहाँ a बराबर 72, b बराबर 9 है, तो r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, a की जगह पे 72 रख देना है, b की जगह पे 9 रख देना है, q नहीं पता है, r निकालना है। तो यहाँ पे a आपका है क्या, भाज्य, और b क्या है, भाजक। तो भाज्य दिया है 72 और भाजक दिया है 9, तो 9 8 72, कट गया पूरा पूरा। शेषफल क्या गया, 0। यही आर आपसे पूछा जाए, आर क्या होगा, तो यहाँ पे शेषफल जो आया वही आर होगा। शेषफल आपका 0 आया है तो आर का वैल्यू 0 होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन 0 है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 12। तो इसमें टोटल 53 सवाल है। ठीक है, 53 सवाल है, कम से कम 25 सवाल आज हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। 25 सवाल कम से कम देख लिया जाएगा। ठीक है, बस आपको यही करना है कि वीडियो को लगातार शेयर करते रहना है और दोस्तों तक पहुंचाते रहना है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना, ताकि हम 30-35 दिन लगातार आपको आपके सामने इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरे बिहार के बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके, है ना, पूरे बिहार के बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके। ठीक है, इसलिए लगातार शेयर होते रहना चाहिए। हर 5 मिनट में आप शेयर करते रहिए वीडियो को, है ना, क्योंकि शेयर करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। हाँ, अब ये सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है वैसा दो संख्या जिसका मौसा 1 हो, जिसका मौसा 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। यहाँ पे देखिए 15-20 का मौसा कितना होगा, 5। मौसा 5 का मतलब कि 15 भी 5 से कट रहा है, 20 भी 5 से कट रहा है, तो ये तो सह अभाज्य नहीं होगा। ये वाला देखिए 9 और 16, इसका मौसा जो है पक्का 1 है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को काट दे, 9 को भी 16 को भी। तो इसका मौसा निकाल के देखेंगे, इसका मौसा 1 आएगा, तो यही आपका सह अभाज्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 13-52, 13-52, ये आपका 13 से दोनों कट रहा है, तो इसका मौसा होगा 13। ठीक है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था आपका 21-84, तो 21-84 जो है 21 भी 21 से कटता है, 84 भी 21 से कटता है, तो इसका मौसा कितना होगा, 21। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जिसका मौसा 1 है। तो जो भी दो नंबर का, दो संख्या का मौसा, जब भी दो संख्या का मौसा 1 होता है तो वो दोनों संख्या को सह अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। देखिए उसी सवाल को अब घुमा के पूछ दिया। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि ए और बी का मौसा क्या होगा। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि ए और बी का मौसा जब 1 होगा तभी ए और बी सह अभाज्य कहलाता है। तो इसमें आप 1 में जाकर टिक लगाएंगे। 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 जिसका आंसर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ऑप्शन नंबर 2 जिसका आंसर कितना, 1 सही है। तो ए और बी का मौसा जब 1 होगा तभी ए और बी क्या होगा, सह अभाज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था सवाल नंबर 13। अब 14 नंबर। तो आज के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा देर और आप कंसंट्रेशन बना के देखते रहिए, है ना, थोड़ा देर कंसंट्रेशन बना के देखते रहिए।
क्योंकि समझने के लिए, मैथ को समझने के लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 14 नंबर सवाल है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो दो लगातार संख्या, आप एक एग्जांपल उठा के देख लीजिए, 2 और 4 या 4 और 6 या 6 और 8। तो कोई भी दो लगातार संख्या होगा उसका महत्तम समावर्तक 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे आप 10 12 ले लो या 20 22 ले लो, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक हर हाल में 2 आएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 में है 2 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो आप एक एग्जांपल लेके उसका मौसा निकाल के देख लेना। जैसे 4 6 को पकड़िए, तो 4 6 का मौसा कितना होगा, 4 एकम 4, 2 आया और 2 दूना 4, कट गया। मतलब 4 और 6 का मौसा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मौसा निकालने तो आता होगा ना आप लोग को। ठीक है, तो अगर आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़ घटाव ये सब अगर आता है तो हर एक सवाल को समझा जा सकता है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसको नहीं समझा जा सकता है, हर एक सवाल को समझा जा सकता है। ठीक है, बस जरूरत है तो कंसंट्रेशन की, बस कंसंट्रेशन बना के रखिए। बस 10 क्वेश्चन और बचा हुआ आज के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही। पहला कथन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, ये कथन तो सत्य लग रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यही सही है आपका कथन है। दूसरा क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। नहीं, दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये आपका क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक अपरिमेय और एक परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे 2 का रूट 3 को गुना कीजिएगा 2 रूट 3 आएगा, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यही स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अब अगला सवाल 2343 को P बटा Q के रूप में लिखें। 23.43 23.43 सवाल नंबर 16 23.43 पे देख रही, इसको हमको तोड़ना है P बटा Q के रूप में। किसके रूप में, तो दोस्तों ऐसा सवाल हम लोग देख चुके हैं। इसको P बटा Q के रूप में तोड़ना है तो सबसे पहले हम इसको x मानेंगे। ठीक है, 4 3 पे देख रही है तो 4 3 रिपीट होगा आपका, डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 1 हो गया। एक को इस बार हम 100 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक पे रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तो इधर भी 100 हो जाएगा 100x, और उधर 100 से गुना करेंगे 0.2 अंक घसक जाएगा उधर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, समीकरण 2 को लिख दिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 को नीचे लिख देना है। x बराबर 23 दशमलव के सामने दशमलव रहता है ना, 4 3 डॉट डॉट डॉट। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इस 100 में से 1 घटेगा 99x बचेगा इधर, और उधर घटेगा तो ये कट के सब 0 हो गया। ठीक है, 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, 2320 बचा। क्या बचा, 2320। अब इधर गुना में 99 है तो उधर बटा में 99 होगा। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2320 बटा 99, मतलब 23.43 के रेकरिंग का मान हो जाएगा 2320 बटा 99। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये 2320 बटा 99, 2320 बटा 99 पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा तो पूरा इस तरह से फुल स्टेप बनाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो थोड़ा वो शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको 100 से गुना करना है, ये पहला वाला, इसको 100 से गुना करना है। 100 से करेंगे 0.2 अंक उधर घसक जाएगा। ठीक है, 2 अंक घसक गया दशमलव, तो ये 4 3 पहले हो गया, 4 3 बचा, इसमें बहुत सारा 4 3 छुपा हुआ, एक 4 3 इसमें से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए, 2 में से 1 घटाए, जैसे ही आपका आंसर आ गया सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। दो संख्या a और 18
दो संख्या a और 18 का लौसा दिया हुआ है, दो संख्या, एक a है दूसरा 18 है। a और 18 का लौसा कितना दिया हुआ है? एलसीएम आपका दिया हुआ है 36 और मौसा दिया हुआ है, लौसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2। तो इसमें आपका एक संख्या a है दूसरा 18, आपको a का मान निकालना है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना है, लौसा मौसा को एक तरफ गुना कर देना है, लौसा मौसा को एक तरफ गुना कर देना है और दोनों संख्या को एक तरफ गुना कर देना है। ठीक है, क्या आपको एक आसान सा समीकरण मिल गया। 1 गुने 18, लौसा कितना है 36, मौसा कितना है 2, a का मान निकालना है। तो इधर a के गुना में 18 तो उधर जाएगा बटा में 18, 18 गुना 36, a का मान कितना आ गया 2 गुना 4। देखिए तो 4 ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में 4 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आ गया बात समझ में? तो जब दो संख्या का लौसा मौसा दिया रहेगा और दोनों संख्या में एक संख्या मालूम रहेगा एक संख्या नहीं मालूम रहेगा, तो क्या टेक्निक लगाना है? दोनों को गुना करना है, दोनों संख्या को एक तरफ गुना करना है और लौसा मौसा को एक तरफ गुना करना है। ठीक है, मान सबको ला के रख देना है। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालने के लिए एकदम आसान समीकरण आपके सामने है। यहाँ पे गुना में 18 तो उधर बटा में 18, 18 से 36 दो बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, a का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें है? 3 में। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का, निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो ऐसा सवाल तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके हर का फैक्टर, जिसके हर के फैक्टर में केवल क्या हो, जिसके हर के फैक्टर में केवल 2 और 5 हो, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसके हर के फैक्टर में केवल 2 और 5 आता है। तो 15 में तो 3 और 5 आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो ये तो शांत नहीं होगा। यहाँ 160 का फैक्टर करके देखते हैं, तो 160 के फैक्टर में हमको लगता है कि इसके फैक्टर में केवल 2 और 5 ही आएगा, तो यही आपका शांत होगा। जिसके हर के फैक्टर, हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। जिसके हर के फैक्टर में 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया फैक्टर में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, तो समझ जाओ कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। तो ये था सवाल नंबर 18, जिसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। क्या होगा? 2। अब आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो विषम संख्या का रूप याद रखना है 2p + 1 होगा। क्या होगा? 2p + 1। ठीक है, ये आपका विषम संख्या का रूप है और सम संख्या का रूप होता है 2p। क्या होता है? 2p या 2q इस तरह का, और +1 कर देंगे, 2 से गुना वाला संख्या में +1 कर देंगे, तो ये आपका विषम संख्या का रूप होगा। याद रखना है आपको। ठीक है, सम संख्या का रूप होता है 2p और विषम संख्या का होता है 2p + 1। तो यहाँ पे विषम का पूछा है तो 2p + 1 में लगाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2p + 1 या 2q + 1, ऐसे है ना। जो भी रहेगा, किसी भी चर पद के गुना में 2 रहेगा, +1 लास्ट में होना चाहिए। यहाँ चर पद के गुना में 2 होना चाहिए, लास्ट में +1 होना चाहिए। चर पद आपका p होगा, q होगा, x होगा, कुछ भी हो, गुना में 2 और प्लस में 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या का रूप। ठीक है, अब सवाल नंबर 20, x का पावर n + 1, x का पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित क्या होगा? ठीक है, n आपका निश्चित क्या होगा? तो इसका गुणक अगर ये है तो n जो है निश्चित आपका 1 होगा। निश्चित क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। n क्या होगा? निश्चित एक विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि x² + 1 का सूत्र तो नहीं होता है। अगर x का पावर अगर 1 होगा तब ये आपका x का पावर 1 होगा, तब ये आपका x + 1 से कटेगा। या x का पावर अगर 3 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? aq + bq में a + b × a² + ab + b², जिसमें क्या होता है? x + 1 से x + 1 कट जाएगा, मतलब x + 1 इसका एक गुणक है इसका। ठीक है, तो n का पावर जरूर से जरूर क्या होगा? विषम होगा, तभी x + 1 इसका क्या होगा? गुणक होगा। क्या होगा? गुणक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन 21, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है
और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। तो इस दोनों का गुणनफल पूछा तो कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा आंसर। याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो 1 से कटता है अपने आप से कटता है। सबसे छोटी संख्या भाज्य होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4। भाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और भी नंबर से कटे। तो सबसे छोटा 4 ही है, जो 1 से कटेगा अपने आप से, बीच में 2 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 हो गया, सबसे छोटा भाज्य 4 हो गया। दोनों का गुणनफल पूछा है, दोनों को गुना करके कितना है 8। ये 8 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका 8, जो कि क्या नंबर ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 3, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर था ये 21, है ना। अब सवाल नंबर देखते हैं 22। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो रूट n क्या होगा। n अगर प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। तो रूट n आपका हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो रूट n में अगर रूट 4 है तो n का मान अगर 4 है तो परिमेय संख्या आएगा। अगर रूट n का मान अगर 3 है तो ये अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये आपका n कभी प्राकृत आएगा, कभी परिमेय अपरिमेय आएगा। n कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर लास्ट, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। क्योंकि n कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 लेंगे, 9 लेंगे, 16 लेंगे तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, तो प्राकृत संख्या हो गया। अगर 1 2 3 5 6 7 8 लेंगे तो n का मान आपका अपरिमेय संख्या आएगा। तो n का मान जो है वो कभी प्राकृत आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। ठीक है, ये था सवाल नंबर 22। अब 23 नंबर सवाल, बस 2 सवाल और रह गया है। थोड़ा कंसंट्रेशन और बना के आप लोग रखिए, बस 2 सवाल रह गया है। 2 तथा ढाई के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा ढाई के बीच कितनी अपरिमेय, 2 तथा ढाई के बीच कौन सा अपरिमेय संख्या आता है, 2 और ढाई के बीच। तो ऑप्शन आपका पहला रूट 11। तो रूट 11 का वर्गमूल तो 3 3 9 से आगे है, तो यहाँ पे 3 से आगे चला गया। 2 ढाई के बीच में तो सवाल ही नहीं बनता है। रूट 5, इसका वर्गमूल जब करेंगे तो 5 का वर्गमूल आएगा 2.41, 2.41 आएगा। इसका वर्गमूल करके देखिएगा तो आपका यही आंसर सही होगा, है ना। 22.5 है तो ये तो 4 से ज्यादा, 22 16 से ज्यादा है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो पक्का इसका मान तो 4 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और रूट 12 है 12.5, तो 12 भी 9 से ज्यादा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो पक्का इसका आंसर कौन होगा, रूट अंदर 5, जिसका वैल्यू 2.41 होता है। वर्गमूल करके देख लीजिएगा 2 अंक तक, जो कि 2 और ढाई के बीच में है, 2 और ढाई के बीच में। तो ये था सवाल नंबर 23। अब देखेंगे सवाल नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 5 + 3 रूट 2 ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो बताए थे ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना जोड़ घटा ये सब अपरिमेय होता है, तो हम अपरिमेय में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इतना मेहनत किया आपके पीछे, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, और चैनल को फॉलो भी करेंगे, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो भी कर लेंगे। आखिरी सवाल आज का, लास्ट सवाल, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 16/25 यही परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/√2 ये तो रूट का जोड़ घटा गुना भाग अपरिमेय होता है। 16/25 इसका बाहर में वैल्यू क्या निकला 4/5। तो ये सब में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन रूट 16/25 जिसका वैल्यू 4/5 आ रहा है, यही आपका परिमेय संख्या, बाकी सबका सब अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तो आज का जो था 25 क्वेश्चन का वो टोटल हम बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में 25 से आगे का जो सवाल होगा, वास्तविक संख्या हम लोग अगले वीडियो में खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ लगातार पूरा वीडियो का सीरीज देखें और हर एक वीडियो को खूब प्यार दें। बस यही कामना के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।